हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था और जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा हीटिंग इफेक्ट। बट इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ही नहीं होता है, एक और इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं, और यही हमारा चैप्टर है आज का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सी, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। ऐसे ही एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक कंसेप्ट के बारे में, तो इसके भी इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। आई नो कि ये आपके टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, लेकिन जब भी बात आता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, उसका कंसोलिडेशन, यानी कि इस तरह से हमें वो टॉपिक समझ में आए कि ताकि हम भूले ना, लॉजिकली सारी चीजें कनेक्ट हो। तो अगर कोई भी टॉपिक है, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, और मैंने कई बार बता भी रखा है, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए जो भी इसके बैकग्राउंड चाहिए और जितना मेरे से पॉसिबल होगा वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, अवॉइड करूंगा इससे जो आगे की चीजें हैं, जो आपको रिसर्च वगैरह लेवल पे पढ़ना पड़े, उसको अवॉइड करूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पता रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी सर्च आउट करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है पढ़ाता हूँ, तो उन सब चीजों को हम लोग अवॉइड करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक को डीप लेवल पर ले जाके, ताकि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर वे से उसका एक रूट कनेक्शन बने। तो ऐसे ही जब बात आती है मैग्नेटिक के बारे में, तो हम मैग्नेट से बड़े अवेयर हैं। ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इवॉल्व हुआ था, पहले इसको समझते हैं। सो एंशिएंट पीरियड का मतलब आप कह सकते हो कि अब से लगभग 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स पहले, लोगों को एक स्टोन मिला जिसका नाम था, जिसको बोलते हैं लोड स्टोन। आज के टाइम में लोड स्टोन मिला। नाउ लोड का मतलब होता है, अब ये बाद में नाम रखा गया उस कंटेक्स्ट में, कैसे लोड का जो मतलब होता है, लोड का रूट मीनिंग होता है, वो रिप्रेजेंट करता है पाथ को, एंड स्टोन का मतलब हो गया स्टोन। इससे आप फेमिलियर हो। नाउ इसको इस तरह से नाम क्यों दिया गया कि जब भी हम लोग इसके स्टोन को अगर छोड़ देते थे, ये ऑटोमेटिकली अलाइन विद Earth's magnetic field। तो उस टाइम तो इन लोगों को पता नहीं था, स्पेशली कौन से लोग थे, चाइनीज एंड ग्रीक पीपल, ग्रीस के लोग थे। इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये कैसे हो रहा है, बट एक सर्टेन डायरेक्शन में वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता था। ऐसा हैवी लोड नहीं, जो नॉर्मल छोटे मोटे पत्थर होते थे उसको देखते तो ये ऑब्जर्व, तो उस टाइम के लिए ये मैजिक था इनके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज ने हेल्प किया लोगों को डायरेक्शन को समझने में। अब डायरेक्शन जब समझ में आ गया, दिस हेल्प फॉर द नेविगेशन। लोग जो है इधर से उधर मूव करने लगे। नेविगेशन लीड टू दी वर्ल्ड ट्रेड कह लो, एंड फर्दर जो हमारा फ्यूचर इवॉल्व हुआ उसके बारे में तो पता है। बट अब तक इसको मिस्टिक, मतलब कि रहस्यमयी एक पत्थर माना जाता था। अब कट टू दी आते हैं हम लोग 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी, सी, साइंस का इवोल्यूशन बहुत ही लॉन्ग, मतलब टाइम कंज्यूम किया। हाँ, हम लोग उसका एप्लीकेशन से जो चीजें अचीव कर ली वो तो कम समय में, लेकिन इवोल्यूशन का बहुत लॉन्ग पीरियड। उसका रीजन ये होता है, हर किसी का साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता है, और जिस व्यक्ति का साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता है उस व्यक्ति को आप जो है किसी भी तरीके से कन्विंस भी नहीं कर सकते हो कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। दैट इज द रीजन सोसाइटी दो पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। एक बोलते हैं जिसको, एक सोसाइटी जो बहुत ही ज्यादा मेजर पॉपुलेशन है, दे कम्स अंडर द फेथ। इसे भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति जैसा भी सोच रहा है वो सही सोच रहा है। हाँ, हमें एज्यूम करना चाहिए
कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि अदर फेथ को भी रेस्पेक्ट करे। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो फिर एक नंबर का बेवकूफ है। दूसरा जो बहुत ही कम लोग होते हैं वो वर्क करते हैं बिलीफ सिस्टम पे। नाउ बिलीफ सिस्टम मीन्स इतना स्पेस देता है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, दिस इज द पॉइंट। आप यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो तो ये फेथ हेल्प करता है सोसाइटी में आम लोगों को लाइफ जीने में, लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये बिलीफ वाले लोग जो होते हैं दे लीड्स सोसाइटी किस फॉर्म में? सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन में। आप कह सकते हो सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन में। तो बहुत ही मतलब टफ होता है लोगों को कन्विंस करना, और वो करना भी नहीं है। खैर, इस पे आते हैं। 17th सेंचुरी में 1600 के लगभग समथिंग एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिलबर्ट। इनके बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया था। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, इनको क्या कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया। इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया कि दे बोथ आर दी डिफरेंट फील्ड। दूसरी बात, इन्होंने मैग्नेटिज्म वाले कंसेप्ट में पोल्स को डिफाइन कर दिया। मींस देयर इज ए नॉर्थ पोल, देयर इज ए साउथ पोल। कहने का मतलब यह है कि अब इसके आगे जो व्यक्ति भी आ रहा है या तो इस साइड में रिसर्च कर रहा है या इस साइड में रिसर्च करना है, मींस दे आर अवेयर समथिंग, कुछ न कुछ ये अवेयर है। इसके बाद आते हैं 19th सेंचुरी में लगभग 1820 के आसपास, ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं रहता है, बट ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हमें बस जो टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एक प्रॉपर करेक्शन बिल्ड होना चाहिए। तो 1820 के आसपास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड, और आपके बुक में यहीं से स्टोरी शुरू होती है। ये कर तो रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पे रिसर्च, और इनको मिल गया मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट। सो एक्सीडेंटली फाउंड दैट क्या पाए, फाउंड दैट कि जो करंट होता है, करंट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हैव मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये कैसे पाए थे? आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया, एक थिक कॉपर वायर लिए थे। एक सेकेंड, पहले इन्होंने एक कार्डबोर्ड, मान लीजिए एक कार्डबोर्ड समझते हो, एक सिंपल कार्डबोर्ड या पेपर ही कह लो फॉर द टाइम भी। एक पेपर इन्होंने लिया, इसके थ्रू एक कॉपर वायर कनेक्ट किया, थोड़ा सा थिक कॉपर वायर था, जिसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया। तो सर्किट हमारा सिंपल, मान लो ये हमारा सर्किट है, यानी ये रेजिस्टेंस है, ताकि हम लोग कंट्रोल कर सके इलेक्ट्रिसिटी को भी। तो ये रेजिस्टेंस अगर हमें कंट्रोल करना तो कैसा होना चाहिए, रियोस्टेट, ताकि हम रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मैनेज हो जाएगा। ये हमारा बैटरी मान लो है, दिस इज, एक स्विच लगा दिया, और करंट को भी मेजर कर ले तो फिर एक अमीटर लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो करंट विल गो लाइक, आई विल गो लाइक दिस। इसमें इन्होंने किया क्या था कि पास में एक कंपास रख दिए थे। इन्होंने देखा कि जैसे हम लोग करंट ऑन कर रहे हैं, करंट को यानी स्विच ऑन किए, ये स्विच है हमारा प्लग,
जैसे ही स्विच ऑन किए, करंट ऑन किया, चलो ठीक है, तो जो कंपास था उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ना कंपास के बारे में कैसे पता चला? सी, जब ये नेविगेशन कर रहे थे डायरेक्शन मेजर करने के लिए, तो क्या बनाए होंगे? कंपास ही, है ना? तो कंपास जो है डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। मतलब यूजुअली क्या होता है कंपास के साथ, ये होता है कि जब आप उसको नॉर्मली रख देते हो तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ नॉर्मली अलाइन हो जाता है। बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे कंपास को डिफ्लेक्शन देखने को मिला, कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा था। जैसे ही स्विच ऑफ किया, नो डिफ्लेक्शन। तो एक बात तो समझ में आ गया यहां पे कि ये डिफ्लेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन एक मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो ही इज द पर्सन जिन्होंने वापस से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक के कंसेप्ट को यूनिफाई किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वापस से यूनिफाई किया किस चीज को? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लस मैग्नेटिज्म। तो फिर यहां से क्या शुरू हो गया, मींस पीपल ऑब्जर्व कि जो अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी याद रखना, यहां से यहां पहुंचने में 200 साल लगे हैं, 2 साल नहीं, 200 ईयर्स। सो साइंटिफिक इवोल्यूशन ऑलवेज टेक्स ह्यूज टाइम। सो हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट दिया। जो आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन अभी हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके आगे भी बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं फैराडे, इसके बाद आते हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो फैराडे जिनको बोलते हैं हम लोग माइकल फैराडे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि यार आपने बताया कि चलो इलेक्ट्रिसिटी और ये रिफ्लेक्ट होता है, अच्छी बात है, एक और मेरी बात सुन लो। इनका कहना ये था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग मैग्नेटिक मींस यहां से मैग्नेटिक फील्ड का भी कंसेप्ट आया, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट इन्होंने दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ बदलाव आता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और फिर इसका जो है एप्लीकेशन आप देख सकते हो, जनरेटर है और भी मोटर है, ये सारी चीजें क्या है, एप्लीकेशन इसका देखने को मिलता है। आगे क्या हुआ, इसके बाद एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया, इन दोनों का मैथमेटिकल थियरी दे दिया, मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो दिया क्या, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट दिया। अब ये कहने का मतलब क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब, सी जब भी कोई, जैसे एग्जांपल के लिए लाइट को ही ले लो आप, ठीक है, लाइट अगर जो फोटोन पार्टिकल्स है तो वो मूव करता है, स्पेस में भी मूव कर सकता है। अब ये मूव करने का रीजन, इसको एनर्जी चाहिए, तो इसको एनर्जी कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी दे रहा है मैग्नेट बनाने के, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के, ये मैग्नेटिक इफेक्ट का हेल्प कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए उसके अंदर। सो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं इसको मूव करने में। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कई सारे वेव्स को भी डिफाइन किया, जैसे रेडियो, उसके अलावा गामा रे, अल्ट्रावायलेट लाइट, ये सारे अल्ट्रावायलेट, गामा रे, एक्स, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिनको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनको हेल्प करते हैं उनको प्रोपोगेट होने के लिए, फैलने के लिए। दैट्स गुड।
यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे। सी, अभी किसी को आइडिया नहीं है कि इंटरनली ये वर्क कैसे कर रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पे कंसेप्ट आता है 20th सेंचुरी में, जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, यानी 1900 के बाद इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो फिर एक नया कंक्लूजन समझ में आया कि ये पर्टिकुलरली वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैग्नेटिज्म, यानी कि कोई भी मेटल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करता है। अगेन मुझे पता है कि ये जो है कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से हटके, बट मुझे अच्छे से पता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको किसी भी टॉपिक का कॉज जानना रहता है, किसी भी पॉइंट का कॉज समझना रहता है कि ये हो क्यों रहा है। उसी कॉज को समझाने के लिए मैं चल रहा हूं। इसके पीछे यानी इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस करेंगे, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और फिर कैसे जो है करंट फ्लो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको मिटाता हूं, आगे डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट को तो अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग अपने टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। सी, मैग्नेटिक इफेक्ट को समझना जरूरी था, तो इसके लिए सबसे बेहतर आइडिया ये था कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक्सपेरिमेंट कर रखा है कि मैग्नेट कैसे बिहेव करता है। इसके लिए एक व्हाइट पेपर लिया, ठीक है, इसमें एक मैग्नेट रख दिया, और इसके ऊपर जो है हमने क्या किया, आयरन फिलिंग्स का मतलब छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स, आयरन फिलिंग्स को जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। सो व्हाट वी सी, जो आयरन फिलिंग्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो ऐसे नहीं कि डिसऑर्गेनाइज मैनर में कहीं से भी ऐसे ऐसे फैल जाए, नहीं, दे फॉर्म अ सर्टेन पैटर्न। अब वो पैटर्न क्या था कि जो पोल्स के पास है कई सारे आयरन्स जो है इकट्ठा हो गए थे, यहां पे पोल्स के पास कई सारे इकट्ठा हो गए थे कॉर्नर पे, एंड इस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म कर रहे थे। इस तरह से पैटर्न फॉर्म कर रहे थे। सो इस पे कंक्लूजन क्या निकला? पहली बात, एक बेसिक बात हमें समझना पड़ेगा, जो हमें पहले से भी पता है कि कोई भी मैग्नेट है या मैग्नेट का नेचर शो करता है, तो ये सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल के साथ ही इंटरैक्ट करेगा, ओनली इंटरैक्ट विथ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेट होना जरूरी नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए आयरन। अब ये क्यों करता है, इसी बात को हम लोग समझेंगे जस्ट इस टॉपिक के बाद, ठीक है। एग्जांपल के लिए आयरन सबके साथ नहीं करता। तो इसमें ये देखा गया, इसमें हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला कि पोल्स के पास, पोल्स नियर डेंस आयरन फिलिंग, बहुत ज्यादा यहां पे आयरन फिलिंग्स की मात्रा है, यहां पे बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, ठीक है। नियर पोल्स, नियर मैग्नेट, पोल्स और मैग्नेट दोनों, मैग्नेट तो यहां पे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पे भी इसके कंपेयर में कम है, लेकिन एज कंपेयर टू इन दिस पोजीशंस उससे ज्यादा है। अवे फ्रॉम पोल्स, जो आयरन फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स अवेलेबल हैं बट लेस डेंस, या ऐसे कह सकते हो आप स्प्रेड। और खास बात यह था कि ये एक सर्टेन ओरिएंटेशन में फैले हुए थे। दे आल्सो हैव सर्टेन ओरिएंटेशन मतलब उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को भी शो कर रहा था। हम लोग डायरेक्शन के बारे में अभी बात करेंगे, डायरेक्शन कैसे फिगर आउट किया, ये समझ में आया। तो ये रीजन in which magnetic force
फोर्स कैन बी सीन, वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक फोर्स देखा जा सके, वी कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैग्नेट के साथ कोई भी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, ये भी आप नोट कर सकते हो, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल, ये चीज क्लियर है। मैग्नेटिक मटेरियल। और करंट वाले केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया था? करंट वाले केस में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जो एक्सीडेंटली उन्होंने कर लिया था, कौन? ओस्टेड ने, कि ये आपका एक कॉपर वायर है ना, रियोस्टेट लगा हुआ है, यानी कि हम उसको समझ सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं करंट की सप्लाई को। तो अगर इसके आप पास जो है कंपास रखे तो कंपास डिफ्लेक्ट हुआ, साथ में हमने करंट के सप्लाई को बढ़ा के देखा, यानी रियोस्टेट को मैनेज किया, यानी करंट सप्लाई अगर हमने इंक्रीज किया था तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हुआ था। तो हमें यह तो पता चल गया कि देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस बात को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे इन सब में क्रिएट हो रहा है, बट पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड वो कर लेते हैं। एट द सेम टाइम वी आल्सो फिगर आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे डायरेक्शन फिगर आउट किए? हम लोग बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हैं, इसको मैं मिटा देता हूं 1 मिनट। तो हमें डायरेक्शन क्लियर करना है। पहले एक छोटा सा बात हम लोग जो अभी डिस्कस किए, ये हमारा है मैग्नेट, ये मान लीजिए नॉर्थ, ये साउथ, इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स जो है। तो आयरन फिलिंग्स क्या हुए थे? आयरन फिलिंग्स खुद को एक सर्टेन आयरन फिलिंग्स को देखा गया था, फिलिंग्स अलाइंड, खुद को अलाइन किए थे। अलाइन मतलब एक लाइन में करना, अलाइन देयर सेल्फ इन लाइंस में कुछ खुद को ये अलाइन किए थे। और ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है, यही क्या है? मैग्नेटिक लाइंस। और मल्टीपल मैग्नेटिक लाइंस, कई सारे मल्टीपल मैग्नेटिक लाइंस, यही क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड वही रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स फील किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रीजन जहां पे मैग्नेटिक फोर्स फील किया जा सकता है। फोर्स कैन बी सीन, देखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हमारी बातें होगी। अब आगे डिस्कस करते हैं कि इसके डायरेक्शन को कैसे क्लियर करें। तो बात समझो, हम लोग एक चीज से तो बहुत फेमिलियर है, ये है हमारा अर्थ, मान लो। तो अर्थ पे हम लोग बेसिकली जानते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और जब भी हम लोग किसी तरीके का कंपास अगर रखते हैं, तो वो हमेशा खुद को नॉर्थ की तरफ शो कर, मतलब नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। साउथ की तरफ पॉइंट क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज नोबडी कैन पॉइंट रजनीकांत। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ हमेशा पॉइंट करता है। अब इसका रीजन आप समझो कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, सो
बेसिकली हमारा जो अर्थ है, जो आप अभी तक साउथ और नॉर्थ को जो समझते हो, ये तो जियोग्राफिक है, ठीक है। रियलिटी में अर्थ के अंदर मान लीजिए, रियलिटी मतलब इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर इज अ बार, मैग्नेट बार, मैग्नेट बार, जो इधर नॉर्थ इधर साउथ, और यहां से क्या निकलता है फिर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। अब ये तो नॉर्थ साउथ हो गया, तो फिर हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये प्रेजेंट टाइम में हमारे जियोग्राफिक पोल से बहुत डिफरेंट है। जियोग्राफिक पोल हमारा ये है, और प्रेजेंट टाइम का हमारा जो नॉर्थ साउथ है, ये देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट हूं, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक। तो प्रेजेंट टाइम में जैसे हमारा साउथ पोल है, जो बार हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इट इज, या फिर कह सकते हो कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल दैट इज नॉर्थ, ये लगभग कनाडा के आसपास है, ठीक है। ये क्या होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। अब कैसे पता चलता है कि ये शिफ्ट होते रहते हैं, तो अगर आप जियोग्राफी में पढ़ोगे, देन यू विल फाइंड कि देयर इज प्लेट्स होते हैं अर्थ पे, तो डाइवर्जेंट जहां पे प्लेट होता है, जो प्लेट दूर जाते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट होता है, तो यहां पे जो है लावा निकलता है, और ये सी बेड, यानी कि अर्थ के बेड को फॉर्म करता है, सी बेड, यहां पे अर्थ के बेड को फॉर्म करता है। अब ये लावा में आप सोचो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एग्जांपल के लिए आयरन, तो ये जो आयरन होते हैं अपने आप को इस डायरेक्शन में, मान लीजिए जिधर इनका नॉर्थ होगा उसके डायरेक्शन में खुद को अरेंज करते हैं, तो हमें एक सर्टेन पैटर्न दिखता है। तो हमें ये समझ में आ जाता है कि उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारा बार या फिर अर्थ का मैग्नेट पोल होगा वो कहां पे होगा, ठीक है। तो अब आप समझो, हम लोगों ने जो इसको रखा, तो ये इधर से जाने वाला, जो जैसे ये नॉर्थ पॉइंट है इसका, ये इधर से जाने वाला खुद को ऐसे ही अलाइन करेगा ना, जो मैग्नेट बार रहेगा, अगर इसमें नॉर्थ है तो ये इधर ही दिखाएगा ना, खुद को तो नॉर्थ से ही अलाइन करेगा। दैट इज द रीजन हमें जो है इस साइड में ऐसे दिखता है। तो वी हैव द आइडिया ऑफ डायरेक्शन, वी हैव आइडिया कि ये कैसे जो है नॉर्थ पोल अपने आप को एडजस्ट करता है। तो मैं इसी चीज को यहां पे अप्लाई किया क्या, अभी हम लोग इसके कॉज पे नहीं जा रहे, ठीक है, अभी बस सिंपल, तो यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ, हमने क्या किया, एक कई सारे जो है वो ले लिए, ये आप प्रैक्टिकल में करोगे, कई सारे हम लोगों ने कंपास ले लिए। ये नॉर्थ है आपका, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगला जो कंपास रखना है नॉर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर अगला इस तरह से रखना है कि उसका ये नॉर्थ बन जाए, ये साउथ। तो आप देखोगे इस तरह से एक पैटर्न बनेगा, इस तरह से एक पैटर्न बनेगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारा डायरेक्शन क्या है इस मैग्नेटिक लाइंस का। ये प्रैक्टिकल आप कर लेना, स्कूल में होगा आपके प्रैक्टिकल, चिंता मत करो। कहने का मतलब रख कैसे रहे, ये आपका मान लीजिए एक कंपास है, ठीक है, ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ है। तो अगला जो रखेंगे ये हमारा साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। अगला जो इसके आगे रखेंगे ये हमारा साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। अगला जो रखेंगे, तो हमें एक सर्टेन पैटर्न देखने को मिलेगा। ये पैटर्न हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक लाइंस किधर से निकल के किधर की तरफ जा रहा है। बट ये किसके साथ बता रहा है, मैग्नेट बता रहा है, मैग्नेटिक टाइप के मटेरियल के साथ। अंदर क्या हो रहा है अभी हम लोग समझेंगे। कहानी कहां पे पहुंच गया था, ओवरऑल कहानी पहुंच गया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि हर चीज का कारण जो है, जब 19वीं सेंचुरी इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो हर चीज का कारण इलेक्ट्रॉन पे ही पहुंच गया था। तो इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। इसी तरह से इसमें भी, करंट में भी क्या करना है आपको, बस मैग्नेट रखना है, और सॉरी कंपास रखना है कई सारे। सो यू विल फाइंड कि मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, आई हमारा, तो किस तरह से इसका डायरेक्शन शो करेगा, इसको लेकर राइट हैंड रूल भी है। बहुत बेसिक बात है कि आप क्या करो कि जैसे करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए, तो इसको जो है आप हाथ में ऐसे पकड़ लो, ठीक है, हाथ में, और इसको जो है क्या करना है, अंगूठा
यानी राइट हैंड थंब को जो है रिप्रेजेंट करना है। तो राइट हैंड थंब आपका रिप्रेजेंट कर रहा है करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, और ये जो फिंगर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जो आपका फोल्डेड फिंगर्स है, फोल्डेड फिंगर्स, फिंगर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही है हमारा राइट हैंड रूल। बट उससे बड़ा प्रश्न, जो कोई भी ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जिसे पसंद हो, और ये ऐसा बैकग्राउंड है जो आपके आगे हायर लेवल, मतलब उसी लेवल तक बताता हूं जो 11th 12th में भी आगे चल के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे आप इस कंसेप्ट को बहुत इजी वे से समझ पाओगे। तो इन सबका रीजन, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, करंट क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, इन सबका रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉन की हरकतें कुछ थी, उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी, जो भी हरकतें थी जिसके कारण हमें इस तरीके का कंसेप्ट जो है समझना पड़ा। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि ये कौन सा डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के तरफ जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसकी तरफ राइट हैंड का थंब शो करो, तो जो फिंगर का डायरेक्शन हुआ वो क्या हो जाएगा। कहने का मतलब ये अगर करंट हुआ, और ये हमें पता कैसे चल रहा है, अभी एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ कई सारे कंपास रख दिए तो उससे हमें दिख रहा है। नाउ अगर मान लो करंट आपका ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा इसको तो ऐसे होगा, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यही मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। कैसे पता चल रहा है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं शायद, ठीक है। किसने दिया था, शायद मैक्सवेल या जिन्होंने भी दिया होगा उन्होंने दिया। हमारा मेन टॉपिक, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यहीं तक है, ठीक है, बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं इसके कॉज को डिस्कशन कर रहा हूँ, पीछे के कॉज को डिस्कशन कर रहा हूँ, तो उसको डिस्कशन करने के बाद ही इसको ओवर करेंगे। इसको मैं मिटाता हूँ एक मिनट। सो चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों का ही अगर ओरिजिन देखा जाए तो क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे है, तो पहले मैं मैग्नेटिक वाले कंसेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद कैसे इलेक्ट्रॉन। ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक करंट में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये तो पता है। बट मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में क्या हो रहा है उसको समझते हैं, यानी मैग्नेट के अंदर कैसे वर्क करता है। तो एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है, एक चीज वी नो कि देयर इज ए एटम, इसके बारे में हम लोग अवेयर हैं। एटम होता है, कुछ हम लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा एटम है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोबेबिलिटी होती है आपके इलेक्ट्रॉन की। आपने एक बार इसको समझ लिया ना, आपका देखना कैसे 11th जो है बहुत इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है क्लाउड के फॉर्म में होता है। तो ये हुआ मेरा इलेक्ट्रॉन। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, थोड़ा सा हैवी जाएगा बट मैं छोटी छोटी बात को भी एक्सप्लेन करूंगा, एंड ट्रस्ट मी मजा आने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन क्वांटम स्पिन स्टेट। क्वांटम स्पिन स्टेट, मुझे पता है बहुत सारी बातें ऐसे जो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं सारी बातों को समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। क्वांटम स्पिन स्टेट, हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे
अंडरस्टैंडिंग का फंडामेंटल पार्टिकल है, हमारे जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसके लिए फंडामेंटल पार्टिकल है फॉर द टाइम बिंग, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो क्वांटम स्पिन क्या होता है इसको भी समझाऊंगा मैं, चलते रहते हैं अभी धीरे धीरे, तभी हमारा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर जरूरी है। अदरवाइज क्या करोगे आप, बार बार उसी चीज में, जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं अगर उसका प्रॉपर रूट्स ना रहे तो फिर हमारा टॉपिक से धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। फॉर द टाइम, जब तक वो टॉपिक का रूट्स क्लियर नहीं होता हमें वो चीज एक तरह से बस रटना पड़ता है, वो नहीं करना है। दैट इज द रीजन मैं इसको समझा रहा हूं। सो क्वांटम स्पिन जो है दो स्टेट में जो है क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है आपका अप, एक होता है डाउन। क्वांटम स्पिन स्टेट, ना इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये स्पिन तो कर रहा है, स्पिन करता है विदाउट स्पिन। मतलब क्या हुआ? ये स्पिन तो कर रहा है लेकिन विदाउट स्पिन। ये खतरनाक बात है, मुझे पता है ना। ये आपने क्या बता दिया सर, स्पिन तो कर रहा है विदाउट स्पिन। अब इसको समझते हैं, यही तो हमारे समझना है। ठीक है, मान लीजिए एक लट्टू है, क्या बोलते हैं उसको, स्पिनिंग टॉप। मान लीजिए ये लट्टू है, ठीक, ये लट्टू है। आई थिंक इससे तो आप फेमिलियर हो गए। इसको मैं घुमा रहा हूं, इसको मैं घुमा रहा हूं, तो अगर मैं, अच्छा पता है कि घूमने के बाद, इसके पहले ये समझते हैं, इसको जब घुमा रहे हैं तो अगर मैं इसके हर एक पार्टिकल को देखूं, मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से एक पार्टिकल यहां होगा, एक पार्टिकल यहां होगा, टिल इट्स सरफेस। विदाउट एग्जैक्टली स्पिनिंग, ऐसे कर लो, विदाउट एग्जैक्टली स्पिनिंग। समझ में आएगा अभी, पहले ये ध्यान से समझो। ये इस जो स्पिनिंग टॉप है उसका मान लो ये सेंटर है, इससे दूर ये सारे एक एक पार्टिकल मैंने कंसीडर कर लिया। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल यहां पे ऐसे घूम के फिर ऐसे आएगा। इस पार्टिकल की अगर बात करूं तो ये ऐसे घूम के आएगा, इसकी बात करूं तो ये ऐसे घूम के, और सबके सब एक साथ आ रहे हैं। अरे प्रश्न का जवाब दो, सारे के सारे एक साथ आ रहे हैं। अब इमेजिन करो, सोचो, ये ओवरऑल तो रोटेट कर रहा है, क्या इसका हर एक पार्टिकल भी ऐसे रोटेट कर रहा है? एक ही जगह स्पिन कर रहा है, रोटेट तो मान लो कर रहा है, रोटेट तो कर रहा है, बट नॉट स्पिनिंग। वो स्पिनिंग नहीं कर रहा है, ओवरऑल ये रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मेरा फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल है। इसका मैं सरफेस, अगर मैंने इसके सरफेस, मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि कहीं ये पार्टिकल है, मैं इसके सरफेस को इमेजिन, यानी कि इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं कि सारा का सारा मुझे स्पिनिंग दिखे। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मेरा लाइट के स्पीड से है। ध्यान से समझना ये बात, ये लाइट के स्पीड से चल रहा है, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना हो है, इतना मान लो, है ना। इस वाले को या कोई भी एक पिक कर लेते हैं, ये वाला। इस वाले को अगर आउटर सरफेस को देखें एट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम पे ये सारे के सारे आ रहे हैं, तो इस आउटर वाला सरफेस तो यहां पे आ रहा है ना सेम टाइम में। ऑलरेडी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है लाइट के, भाई कुछ भी चीज लाइट की स्पीड से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो नो सरफेस, पहला चीज, इलेक्ट्रॉन का कोई सरफेस नहीं है, आउटर सरफेस आप फील नहीं कर सकते हो। ये बात क्लियर हुआ? मैं इसी कंसेप्ट से समझा रहा हूं। तो मुझे पता कैसे चला ये स्पिन कर रहा है? सी, जब अगर मान लो आपका लट्टू
स्पिन कर रहा है उसको आप थोड़ा सा टच करो, फिर मतलब उसको डिस्टर्ब करो, तो लट्टू कैसे करेगा, ये इस साइड में थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ खुद को मतलब गिरने से पहले जो है कुछ ऐसा टिल्ट हो जाएगा, यही कुछ होगा। अब चीटिंग मत करना, सही से बताना, यही होगा ना। तो यानी कि अपने एक्सिस से इसने कुछ अपना एक्सिस ऐसे चेंज किया, ऐसे चेंज किया, इसी चेंज जो एक्सिस चेंज कर रहा है इसी को बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन कोई जरूरत नहीं है जानना, मुझे भी नहीं पता क्या होता है, छोड़ो। बट इसको बोलते हैं वॉबलिंग इफेक्ट। वॉबलिंग इफेक्ट मींस अगर मैंने कोई स्पिनिंग वाली चीज को हिट किया, टच किया, डिस्टर्ब किया, मींस दे शो सम वॉबलिंग है, उसके बाद गिर जाएगा, बात अलग है। ठीक है, ये सही है। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों का मतलब जिन लोगों ने रिसर्च वगैरह किया था उन लोगों ने, इन्होंने क्या किया था, इसके चारों तरफ मतलब इधर इधर इन्होंने हैवी मैग्नेट्स लगा दिए, मैग्नेट लगा दिए। तो मैग्नेट के जो फील्ड है, लाइंस है, ये इसको हिट किए, और जब ये हिट किए ना, तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन का कोई सरफेस है नहीं है, लेकिन ये वॉबलिंग इफेक्ट शो कर रहा था, वॉबलिंग इफेक्ट जो है शो कर रहा था। तो वॉबलिंग इफेक्ट तो मेरे विचार से तो वही है कि जो स्पिन कर सके, ठीक है, जो स्पिन कर सके, वॉबलिंग इफेक्ट। तो इसका यूज कहां पे आया, यूज कहां पे आया, क्योंकि इसके नीचे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, मतलब खुद का इसके पास होता ही होता है। इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, मैग्नेटिक, खुद का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, इसको बोल सकते हो टाइनी मैग्नेट, ये शो कर रहा था। तो मैं उसके जब कॉज में गया, बिकॉज ऑफ वॉबलिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वही बात है कि इसके अंदर हम लोग जा नहीं सकते, ये हमारा मींस लिमिटेशन है, हम लोग लिमिटेशन लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकते, तो लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकते तो यहां पे नहीं पहुंच सकते। बट हमें ये पता चल गया कि ये जो है, जो इसका स्टेट होता है क्वांटम स्टेट, यानी कि सी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो है आपका मान लीजिए अप, क्वांटम स्टेट उसका अप है, तो दूसरा इसके साथ जो पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन डाउन, और ये एक तरह से इनके मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल करता है, और सिंपली जो भी मटेरियल्स वगैरह है एग्जिस्ट करते हैं। कहानी कहां पे आ जाती है, अगर यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तब आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट और मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट। तो अब कैसे होगा, अब ये देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाता हूं और फिर हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेस जो फंडामेंटल चाहिए तो वो समझ लिया। नेचर से ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि टाइनी मैग्नेट, तो इस तरह से इसके मैग्नेटिक लाइंस भी होंगे। बट जैसे ही ये पेयर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन जब अनपेयर रहते हैं तो यहां से कहानी शुरू होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। इसको मैं मिटाता हूं एक मिनट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एक हमने मान लिया मैग्नेट, इसमें कैसे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारा रोल किसका है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैसे ये रोल प्ले कर रहा है उसको समझते हैं। और एक हमने मान लिया कंडक्टर, ध्यान से समझना कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी, कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। दोनों में मैग्नेटिक इफेक्ट को ही समझना है। सी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई भी एक, चाहे वो स्पिन अप हो, स्पिन अप या स्पिन डाउन। एक समझो, मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, स्पिन अप मान लेते हैं,
कोई इश्यू नहीं है। ये नॉर्थ, ये साउथ, एक इसी के नीचे और लगा दो आप, क्योंकि अनपेयर्ड है, या तो यही एग्जिस्ट करेगा या तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो एक ऐसा है जिनका ओरिएंटेशन, एक बात ये भी याद रखना, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनका ओरिएंटेशन भी मैटर करता है, तो उस पर भी आएंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब किस तरीके से ये अरेंज है। नाउ जनरली हमें क्या पता है, हमें इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसका क्रिएट हो रहा होगा, ये पता है, इसका ऐसे, बट ये बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ये क्या करने लगते हैं, एक नए तरीके का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगते हैं, ये ऐसे बनाने लगते हैं। समझ रहे हो आप फीलिंग किस तरीके से डिफरेंट हो रहा है। तो होता क्या है, होता ये है कि अब होते तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए मैं कर दे रहा हूं ऐसे, कई सारे इलेक्ट्रॉन जो है उनके डोमेन्स आप कर लो, इस तरीके से अरेंज है, मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये सब के सब कंबाइंड होकर, ये सब के सब कंबाइंड होकर एक बिग मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और यही कारण है, मान लीजिए कोई आयरन लोगे आप, ठीक है, उसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारे के सारे इसको बोलते हैं डोमेन, जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन है, डोमेन। ये सब के सब डोमेन वाले इलेक्ट्रॉन एक साथ खुद को अलाइन कर कर, कई सारे एक साथ, तो यहां पे तो मान लीजिए डोमेन का रोल खत्म हो गया, ये सारे के सारे एक साथ अलाइन करके एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। दैट इज द रीजन जो है इस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। अब ये क्या अनपेयर्ड ही मेन कॉज है? नहीं, इनका ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन में अनपेयर्ड जितना है इससे कहीं ज्यादा मैग्नीशियम में है। मैग्नीशियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनका ओरिएंटेशन सही नहीं होता है, ओरिएंटेशन सही नहीं होता है, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। ओरिएंटेशन सही ना होने के कारण इनके जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो एक मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का कॉज है इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है खुद का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक स्टेट होता है, क्वांटम स्टेट जिसको बोलते हैं, इस क्वांटम स्पिन अप और क्वांटम स्पिन डाउन। ये अगर आपस में कंबाइन करते हैं, अप और डाउन अगर कंबाइन करते हैं एक साथ, तो कोई इश्यू नहीं है, वो सब के सब जो है उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन जब भी ये कंबाइन करते, मतलब किसी तरीके से कंबाइन नहीं करते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं, तो वहां पे इस तरीके के इफेक्ट देखने को मिलता है। इवन अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लेते हैं कि कई सारे इलेक्ट्रॉन के ह्यूज मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्या यही चीज यहां पे भी होता है? आंसर है नो। आप सोच के देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक वाले कंसेप्ट में जब करंट सप्लाई किया गया, करंट सप्लाई किया गया, तब जो है क्या देखने को मिला? मैग्नेटिक इफेक्ट तभी दिखा ना। करंट अगर हमने रोक दिया तो फिर उस टाइम पे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखा, करंट जब सप्लाई हो रहा तभी। तो पहला चीज, एक बात तो क्लियर है, हमें कंडक्टर में, कंडक्टर से जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, इफेक्ट शो कर रहा है, दिख रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? ड्रिफ्ट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब ये ड्रिफ्ट क्यों कर, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब मोशन। मोशन का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का ऐसा मन नहीं है जाने का,
इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप जिसमें अनपेयर्ड नहीं रहेगा उसमें तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। मुझे पता है हैवी वर्ड्स हो रहे हैं, छोड़ते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है अल्टीमेटली, तभी तो करंट फ्लो होगा, है ना। करंट फ्लो तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही होगा। ड्रिफ्ट शब्द का मतलब ये है, ड्रिफ्ट टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, इनको शौक नहीं है घूमने का, नहीं जाएंगे ऐसे बोलोगे। हाँ, जैसे तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया ये भागने लगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ये भागने लगे। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज, है ना। चार्ज वो चीज होता है जो इनको इनिशिएट करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है, क्लियर। तो फिर ये कैसे जो है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अब ये ध्यान से समझना, थोड़ा सा हैवी है बट ठीक है, ये भी थोड़ा हैवी था, बट आप 10th में हो, आगे जस्ट थोड़े समय बाद 11th की चीजों को पढ़ोगे, ये काम आएगा। जो भी चार्ज्ड पार्टिकल है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, रब किया, धीरे धीरे लाइट अट्रैक्ट किया। अब जैसे ही मैंने इसको मोशन में डाला, जैसे ही मोशन में डाला, तो जो पार्टिकल था उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, ये फील्ड जो है ना चारों तरफ इक्वल अमाउंट में क्रिएट हो रहे थे, ये ब्रेक होने लगते हैं। ये बोलते हैं इसको सिमेट्री बोल सकते हो। सिमेट्री मतलब कोई चीज जो हर तरफ से इक्वल हो, ये सिमेट्री ब्रेक होने लगता है। ये जब ब्रेक होने लगता है तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट है उसमें चेंज आने लगता है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट है ना, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कर्ली मूवमेंट करने लगता है। कर्ली मूवमेंट मतलब समझाता हूं, कर्ली मूवमेंट कैसे समझाता हूं। इसका एक ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो। एक मान लीजिए आपके घर में बेसिन होगा, पानी, पहले इसको ब्लॉक कर दो आप, ठीक है, ब्लॉक कर दो और पानी पूरा भर दो। अब इसको ओपन कर दो, आप देखोगे यहां पे ऐसे घूमते हुए पानी जाएगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, बट ये समझने के लिए कि जब ये मोशन में आता है तो ये जो इफेक्ट है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ब्रेक होने लगता है। ये ब्रेक होने का कारण जो है इनमें क्या दिखता है, एक वेरिएशन, चेंज दिखता है। और ये जो चेंज दिखता है वो कैसा दिखता है, सर्कुलर दिखता है। दैट इज द रीजन जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो सर्कुलर। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन के कारण नहीं हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है, इसके अंदर वही राइट हैंड रूल लगा दो, वही सिंपल राइट हैंड रूल। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट कर रहा है। बस मुझे इसका आंसर, मुझे पता है कि आप लोग, हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, पर ये भी मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे जीनियस होते हैं जिनको इस लेवल पे जाना रहता है। और ये बहुत ज्यादा डीप लेवल नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन से हम लोग फेमिलियर हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ हो क्या रहा है उससे बस हमें समझना रहता है कि देखो ये भी हम फेमिलियर, कोई एक चार्ज पार्टिकल है तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है जो चीजों को अट्रैक्ट करता है। अब यही जब उसको चार्ज पार्टिकल को हमने मोशन में कराया, यानी समहाउ इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में आया तो इसके चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ब्रेक होने लगता है, जिसके कारण आप ऐसे समझो कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो इसके कारण जो है एक तरह का कर्ली मोशन दिखने लगता है। और यही कर्ली जो मूवमेंट है यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता चला, यही राइट हैंड रूल लगा के सिंपल, कि उसका जो ये मोशन है वो कौन सा डायरेक्शन होगा, कि जिधर की तरफ हमारा करंट फ्लो, जिधर की तरफ हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है उसी का राइट हैंड रूल लगा दो। आई होप इतना हैवी नहीं हुआ होगा। अगर हैवी हुआ होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। सारी शिकायतें सुनने के लिए मैं हूं ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इसके आगे चीजें सिंपल हो जाएंगी। इसके आगे हम पूरी तरीके से बुक पे हो जाएंगे कि कैसे जो है मतलब किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, स्ट्रेट में कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने का रीजन मैंने समझा दिया, ठीक है। सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गेट ब्रेक्स व्हिच कॉज फॉर द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द
सर्कुलर डायरेक्शन। तो ये भी समझ में आया क्यों सर्कुलर डायरेक्शन में होता है। हो ठीक है, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू।